हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम जसप्रीत है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। पिछले 10 साल से मैं एनर्जी सेक्टर में मार्केटिंग और मार्केटिंग रिसर्च का काम कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ 3 कृषि कानूनों की और कैसे ये सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनियों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। मुझे यकीन है कि आपने इन 3 बिल के नुकसान और फायदे के नाते बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अभी तक 2 अहम मुद्दों पर जरा बात नहीं की गई है। यह है ऑर्गेनाइज फूड रिटेल, यानी सिर्फ बड़े स्टोरों पर खाद्य सामग्री मिलना, और फूड प्रोसेसिंग। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइज फूड रिटेल इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर, जो विदेशों में काफी प्रचलित है। इसमें शामिल हैं अमेरिका, कनाडा के कुछ नामी स्टोर्स जिनमें वॉलमार्ट, सेफवे, कॉस्को और यूरोप में टेस्को, मेट्रो वगैरह। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले से मौजूद है और इसमें कुछ नामी गिरामी कंपनीज का बोलबाला है। इनमें सबसे ऊपर है रिलायंस, जिसके पास 3600 स्टोर हैं, और उसके बाद आदित्य बिरला, जिसके लगभग 2200 स्टोर हैं, और इसमें कई अन्य कंपनियां भी मौजूद हैं। इस सब के बावजूद इंडिया में ऑर्गेनाइज फूड रिटेल का स्तर सिर्फ 6 से 7% है। लेकिन तीनों कृषि कानून लागू होने के बाद यह स्तर तेजी से बढ़ेगा, जिससे छोटा दुकानदार, किराना स्टोर और छोटे रेडी कारोबार ठप हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि इन 3 बिलों की मदद से यह रिटेल कंपनियां सीधा किसानों से खाद्य सामग्री खरीद के अपनी मार्केट में पहले से सस्ते दाम पर बेचेंगी, लेकिन एक बार मोनोपोली बनने के बाद मन मर्जी के दाम तय करेगी। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के खत्म होने के बाद कोई भी कंपनी जितना मर्जी अनाज, फल, फ्रूट स्टोर करके सप्लाई चेन को कंट्रोल करके आर्टिफिशियली रेट बढ़ा सकती हैं। अब एक नजर मारते हैं फूड प्रोसेसिंग पर। इंडिया में फल और सब्जी प्रोसेसिंग का स्तर 2% है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में यह स्तर 65% है और फिलीपींस में यह 78% है। इंडिया फल और फ्रूट की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। जो कंपनियां भारत में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मौजूद हैं, उनमें सबसे ऊपर है रुचि, आईटीसी, पेप्सी, अदानी इत्यादि। इस बिजनेस की वैल्यू लगभग 22,000 करोड़ है। ऑर्गेनाइज रिटेल जैसे 3 कृषि कानूनों से यह स्तर भी तेजी से बढ़ेगी और फूड प्रोसेसिंग कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में आ जाएगी। विकसित देशों में यह पहले से हो चुका है और 4-5 कंपनियों की इस सेक्टर में मोनोपोली है। इन 4 कंपनीज का टोटल बिजनेस लगभग 20 लाख करोड़ का है, जो कि इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 90 गुना है। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसका प्रमुख कारण है देश में स्टोरेज फैसिलिटी और फूड प्रोसेसिंग की कमी होना। स्टोरेज की टोटल कैपेसिटी का जहां होना चाहिए उससे 50% ही स्तर है, जिसकी वजह से हर साल भारत में 50,000 करोड़ का फूड वेस्ट हो जाता है। अगर हम इसको पूरे देश की एग्रीकल्चर सेक्टर से कंपेयर करें तो यह 5% के करीब का आंकड़ा बनता है। मतलब जितने की पूरा देश दाल खाता है, उतना खाद्य पदार्थ हम खराब कर देते हैं। स्टोरेज ना बनाने का कारण सरकार की नीयत और माली हालत से संबंधित है। यही कारण है कि सरकार निजी कंपनियों को वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज में निवेश करने के लिए बोल रही है। लेकिन कुछ निजी कंपनियां स्टोरेज के साथ साथ रिटेल मार्केट और फूड प्रोसेसिंग पर कब्जे के जरिए पूरा बाजार अपने वश में करना चाहती हैं। इससे किसान, मजदूर, किराना स्टोर और छोटे रेडी वालों के साथ साथ एक आम इंसान पर भी असर पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए निजी कंपनियां अपनी मर्जी का फसल लगवाएंगी। फार्मिंग इनपुट्स को कंट्रोल करके यह निजी कंपनियां किसान को अपने पर निर्भर कर लेंगी और छोटा दुकानदार मार्केट से बाहर हो जाएगा। एमएसपी गैर कानूनी ना होने के कारण और एपीएमसी मंडियां बंद हो जाने के बाद निजी कंपनियां अपना फायदा बढ़ाने के लिए किसान को उसकी उपज का सही मूल्य देना बंद कर देंगी। सिर्फ कुछ निजी कंपनियों के पास ही स्टोरेज बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा उपलब्ध है और उनकी देश में मोनोपोली पक्की है। ये सेम चीज फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी होगी। हम ये ऑलरेडी मोबाइल सेक्टर में देख चुके हैं। ऑर्गेनाइज फूड रिटेल और फूड प्रोसेसिंग बढ़ने से छोटा बिजनेसमैन, किराने वाला और रेडी वाला मार्केट से बाहर हो जाएगा। खाद्य सामग्री कारोबार में मोनोपोली होने से गिनी चुनी कंपनियां फाइनल प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देंगी, जिसका सीधा सीधा असर आम और साधारण इंसानों पर पड़ेगा। दोस्तों, ये सब बातें हमने इसलिए की कि 3 महीने से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उसका असर ना ही सिर्फ किसानों पर बल्कि और वर्गों पर भी बढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे किराने के स्टोर, छोटे रेडी वाले, एक आम इंसान और एक किसान
चारों वर्गों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। खेती बाड़ी इंडिया की जीडीपी का 15% है, लेकिन इसमें 50 से 55% लोग काम करते हैं। इतने लोगों का व्यवसाय जुड़े होने के बाद सरकार इस क्षेत्र में ऐसे कानून नहीं ला सकती। हम ये उम्मीद करेंगे ये वीडियो देख के आपको और समझ में आएगा कि कैसे ये काले कानून एक पूरी सोसाइटी के खिलाफ हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।